Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। एक लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। रामलला के विराजमान होने के बाद उनकी छवियां, उनकी मनमोहक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इन तस्वीरों को अपनी आंखों के सहारे अपने मन में उतार रहे हैं। रामलला का स्वरूप इतना भव्य और प्यारा है कि भक्त उनके विग्रह से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे हैं। रामलला की मूर्ति तो मनभावन है ही, लेकिन इसके साथ ही रामलला की पोशाकें भी लोगों का दिल जीत रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला की पोशाकें कैसे तैयार की जा रही हैं और उन पोशाकों को किसने तैयार किया है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। रामलला की पोशाक तैयार करने वाले शख्स का नाम है मनीष त्रिपाठी। मनीष त्रिपाठी भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मल कपड़ों से लेकर भारतीय सुरक्षा बलों के बुलेट प्रूफ ड्रेसेस तक तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से रामलला की पोशाक बनाने का भी काम मिला। रामलला की इस पोशाक में क्या खास है और क्या है, इस मामले पर ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी का कहना, चलिए आपको बताते हैं। भगवान के जो वस्त्र हैं, जिसका नाम मैंने शुभ वस्त्रम दिया हुआ है, ये वस्त्र जो है ये पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र है, जो कि पीताम्बरी वो कपड़ा है जो हमने काशी से इसको स्पेशली तैयार कराया था। और ये वस्त्र जो है इसमें असली स्वर्ण और असली चांदी के तार हैं, और जिन पे कढ़ाइयाँ भी हुई हैं वो भी असली स्वर्ण और चांदी के तारों से ही हुई हैं। और मुख्यतः इसमें जो भी मोटिफ, जो भी इस पे जो कलाकृति आपको नजर आ रही हैं, वो पद्म, चक्र और मयूर के ही हैं इसमें, और उन्हीं को हमने स्वर्ण और चांदी से इसको तैयार किया है। कितने दिन में तैयार हुए हैं? यहाँ तो हमारी टीम खुद दिल्ली से यहाँ पे आके रुकी हुई थी अयोध्या में, और हमने यहीं पे रहकर सारा काम तैयार किया, दिन रात लगाकर। लगभग 12 से 15 लोगों की टीम हमारी ऑन एंड ऑफ यहाँ पे लगी हुई थी, और हम लोगों ने सब कुछ यहीं बैठ के बनाया और किया। तो समय का तो अंदाज़ा नहीं लगा, बिकॉज हम लोग दिन रात यहाँ पे इसके लिए काम किया हम लोगों ने, और बस हो गया। अच्छा, विशेष तौर पे क्या बनाने में जब क्या समस्याएं आई और इसको तैयार करने में कितनी समय लगा? समस्या तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लेकिन ये ज़रूर था कि कठिनाइयाँ थी, क्योंकि आप एक सामान्य रूप, एक सामान्य व्यक्ति के लिए डिज़ाइन करना और एक आइडल के लिए डिज़ाइन करना, वो भी जो प्रभु श्री राम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। पहला बिंदु ये है कि भगवान की जो प्रतिमा थी, जो प्रतिमा है, उसके मानक हमारे पास में नहीं थे पहले से। वो बाद में हमें जब मूर्ति फाइनल हुई है उसके बाद हमें वो मिले, तो उसके पैटर्न तैयार करना और एक लिमिटेड समय में उसको तैयार करना, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। क्या दिखेगा अच्छा, वो एक चयन करना एक मुश्किल काम था। लेकिन ये विषय सिर्फ पोशाक बनाने का नहीं था, ये विषय कपड़े का और डिज़ाइन का नहीं था, ये विषय करोड़ों लोगों की आस्था का था, जो पिछले 500 सालों से अपने प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे। और जितनी खूबसूरत ये प्रतिमा बनी थी, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, उसको उसके साथ देता हुआ एक पोशाक चाहिए था। तो ये सवाल भी हम रोज़ अपनी प्रार्थना में भगवान से करते थे कि भगवान हमें हमारा मार्गदर्शन करें और एक अच्छा पोशाक बनाने में हमारी मदद करें, तो तभी संभव हो पाया। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं आप? पहली रामलला की प्रतिमा जो 500 वर्ष बाद में आज भगवान अपने गरबा में विराजमान हैं, उनकी प्रतिमा आपने बनाई। मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का सहयोग जो मुझे मिला उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो विश्वास मुझ पर माननीय चंपा जी ने दिखाया कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पे 500 साल से लोगों ने अपने मन में, अपने हृदय में एक परिकल्पना कर रखी थी, एक इमेजिनेशन बना रखी थी कि भगवान का रूप ये होगा, भगवान ऐसे दिखेंगे। तो वो एक उसको सामने लाना पोशाक के माध्यम से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था कि किसी को निराशा ना हो, और जो सब लोग देखें वो मनमुग्ध हो जाएं, उनको अच्छा लगे, सुंदर लगे, उसका वर्णन करें, जैसा वर्णन हम भगवान श्री राम की कथाओं में सुनते हैं। आगे भी आप अपनी सेवा देते रहेंगे भगवान को? जैसा मुझे आदेश आगे मिलेगा मैं करूँगा। और आपसे बात करने का जो मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह की लोगों के पास
शायद सही खबर नहीं है और वो लोग कुछ भी बनाकर अपना न्यूज़ चला रहे थे। तो मुझे लगा कि आपके माध्यम से कम मैं इस बात की पुष्टि कर दूं और कम से कम इस बारे में बता पाऊं कि कम से कम जो जनता जनार्दन है, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, एटलीस्ट उनको पता रहे कि वो उनके भगवान पे क्या चीज़ सुसज्जित है, क्या चीज़ भगवान ने उनकी उड़ी हुई है। तो मनीष का कहना है कि यहाँ बात सिर्फ ड्रेस डिजाइन करने की नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था की है। बहरहाल रामलला अपनी सुंदर पोशाक पहनकर भक्तों का मन मोह रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस दौरान देश भर से कई दिग्गज हस्तियां अयोध्या में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।